तुम्हारी मुझे बहुत याद आती है। क्या करूं, पूरे दिन तुमको याद करती रहती हूँ। तुम तो चले गई, अपने साथ मुझे भी ले जाती माँ। इतने इस नर्क में मुझे तुम अकेला क्यों छोड़ गई? कामचोर। हाँ भाभी। पूरे दिन बैठ के टाइम पास करती रहती है? तुझे और कोई काम नहीं है क्या? बस एक काम की चिपक जाएगी ताकि कोई दूसरा काम ना करना पड़े। नालायक कहीं की कामचोर। बस अनाज तोड़ना आता है, बैठी बैठी इतनी मोटी हो जा रही है। यानी 2-4 काम कर लूं घर के। जल्दी से खाना बना ले। बाहर बर्तन और कपड़े पड़े हैं, चुपचाप से हाथ से धो लेना कपड़ों को। जब मशीन लगाई है ना तूने, तेरे इन हाथों को काट दूंगी मैं। भाभी कर तो रही हूँ। सुबह 3 बजे उठ के लगी थी काम करने। हाथी तो है और इंसान ही तो हूँ, मशीन थोड़ी ना हूँ जो इतनी जल्दी जल्दी कर दूंगी। और वैसे भी भाभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आप मुझे वो गैस और चूल्हा दे दो ना, मैं उस पर जल्दी काम कर लूंगी। नालायक कहीं की। भाभी दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ो। गैस के रुपए क्या तेरी माँ देगी क्या? है फ्री में भरवाई जाती है क्या गैस? चुपचाप से इस पे चूल्हे पे रोटी बना ले और खाना बना के जल्दी खड़ी हो जा। भूख लग रही है हमें। कितनी देर से बैठी है एक काम को लेके, ताकि कोई दूसरा काम ना करना पड़ जाए। बना दूंगी तेरे को, ठीक मैं। काफी देर हो गई है और दोबारा आई है मुझे इसी काम पे बैठी मिल गई ना, तेरे को फिर मैं और बताऊंगी, देखना तू। भाभी छोड़ो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आई बड़ी दर्द की बच्ची। कुछ नहीं हो रखा तेरे। चुपचाप से काम खत्म कर ली जल्दी से, और भी काम पड़ा हुआ है। बैठी है महारानियों की तरह। माँ देखो ना, तुम्हारी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है इस घर में। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे बहुत तंग करती है ये भाभी, बहुत अत्याचार करती है मेरे ऊपर। बस हर टाइम मुझसे काम करवाती रहती है माँ। मैं क्या करूँ माँ? तुम तो चली गई, मुझे यहाँ अकेला छोड़ गई। मुझे भी अपने साथ ले जाती माँ। पापा भी चले गए, आप भी चले गए। बस एक भैया है, वो भी ऑफिस के काम से इतने बिजी रहते हैं, मुझसे तो बात ही नहीं हो पाती उनकी। और कभी बात करने बैठे तो ये भाभी उन्हें मुझसे बात ही नहीं करने देती। माँ मैं बहुत दुखी हो गई हूँ माँ। काजल, गुड़िया कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही मुझे। कोई नहीं, मैं उसके रूम में जाके देख के आता हूँ। अरे जी, अब कहाँ दुखी करोगे अपनी बहन को? वो आपकी लाडली इस टाइम थोड़ी ना उठती है। ये उसके उठने का टाइम नहीं है। क्यों उसकी नींद खराब कर रहे हो आप? मैं उसको बाद में उठा दूंगी जब नाश्ता बन जाएगा। आप मत डिस्टर्ब करो उसको। अच्छा, मैंने सोचा वो उठ गई होगी तो उससे मैं मिल के जाता हूँ। मैं 4-5 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ ना, काफ़ी दिन लग जाएंगे शायद मुझे आने में। क्या पता और भी टाइम लग जाए। सोचा गुड़िया से मिलते हुए चला जाऊँ। कल रात को भी ऑफिस से मैं बहुत लेट हो गया था आते आते। सोचा गुड़िया से मिल लूँगा, लेकिन जब तक शायद वो सो गई थी। मैंने सोचा कोई नहीं, सुबह जाने से पहले मिल लूँगा उससे। लेकिन वो तो अभी सो रही है। अरे भाई, उससे थोड़ा बहुत काम वगैरह भी करवाया करो। वैसे भी उसकी उम्र हो रही है, शादी भी तो करनी है। पता चले कहीं ससुराल में जाकर वो ऐसे ही रहे, हमारी नाक कट जाएगी। ना जी, मैं तो उससे कुछ भी काम नहीं करवाती। और वैसे भी जब अपने ऊपर काम पड़ता है ना, तो सब सीख लेते हैं। सीख लेगी अपने ससुराल जाके। यहाँ पर काम करवाऊंगी तो लोग वगैरह क्या बोलेंगे आस पड़ोस के, कि बिन माँ की बच्ची से इतना सारा काम करवाती है। ना जी ना, मैं तो अपनी बदनामी नहीं करने वाली। मैं ना करवाने वाली आपकी लाडली बहन से कुछ भी काम। करने दो उसको आराम। कितने दिन और बचे हैं, शादी हो जाएगी फिर तो ससुराल जाके सारा काम करना ही है ना। अपनी भाभी के राज में राजकुमारी की तरह रहने दो अपनी बहन को। मैं तो जी कुछ भी काम नहीं करवाने वाली उससे। चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? जी हम तो अपना दोनों ध्यान रख लेंगे, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखना और पहुँचने के बाद फ़ोन ज़रूर करना। ठीक है भगवान, मैं चलता हूँ। पूरी रात इन मच्छरों ने नहीं सोने दिया। इतने कीड़े मकोड़े यहाँ पे, नींद ही नहीं आई। और ऊपर से इतनी तेज पेट दुख रहा है मेरा। कल रात को भाभी ने मुझे खाना भी नहीं दिया। ओ महारानी, सुबह हो चुकी है, क्या पूरे दिन सोती रहेगी? तेरी माँ क्या काम वाली लगा के गई है यहाँ पे तेरे काम करने के लिए? खड़ी होके काम कर ले।
नाश्ता बनाने का टाइम हो रखा है, नाश्ता बना ले खड़ी होके। आई भाभी। भाभी आई, उससे पहले जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वरना फिर से मुझे वहीं पे जाके बैठना पड़ेगा चूल्हे के आगे। गैस पे तो खाना बनाने नहीं देती मुझे बिल्कुल भी। माँ। कामचोर, आलकसी कहीं की। तेरे को कितनी बार बोल रखा है तू किचन में मत आया कर, यहाँ पे रसोई में खाना बनाने के लिए। तेरे को चूल्हा दे रखा है ना, तू वहाँ क्यों नहीं बनाती जाके? क्या दिक्कत है तुझे? खड़ी हो यहाँ से, सारी रसोई गंदी कर दी मेरी। मैंने हमारे कपड़े धो रखे हैं और बेडशीट वगैरह पड़ी है, और तेरे खुद के कपड़े जाके चुपचाप से हाथ से धो ले उनको, और ऊपर धूप छत पे सुखा के आ जा। धूप में, धूप जाने से पहले अगर तूने कपड़े नहीं सुखाए ना, तेरी सारी खाल उधेड़ दूंगी मैं। और जल्दी से खाना बना लेना। ठीक है भाभी, मैं आपके सारे काम कर दूंगी। किचन को भी दोबारा साफ कर दूंगी जो मेरी वजह से गंदी हुई है ना। लेकिन भाभी, आप मेरी चप्पल दे दो ना। कल भी आपने धूप में कपड़े सुखाने के लिए बोला था, मेरे पैर इतने जल गए, पैरों में छाले हो गई। छत है ना, बहुत ज़्यादा गर्म रहती है भाभी। मेरी चप्पल दे दो भाभी। अगर आज दोबारा फिर गई नंगे पैर तो मेरे पैरों में और भी छाले पड़ जाएंगे। अब पूरे दिन घर का काम करूंगी तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी भाभी मुझे। महारानी को चप्पल चाहिए, नंगे पैर 2 कदम नहीं चला जाता इससे। कुछ नहीं मिलने वाली चप्पल वगैरह, पहले जाके ऊपर कपड़े सुखा के आ जा। ठीक है भाभी, जाती हूँ मैं। महारानी की रोज डिमांड बढ़ती जा रही है। कल ही कह रही थी मुझे नींद नहीं आती, वहाँ पर मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा है, महारानी के लिए बेड लेके आऊंगी। तेरी माँ छोड़ के गई थी कि यहाँ पे तेरे लिए बेड, जो मैं दूं तेरे को बेड। बढ़िया ही बेड पे सोने वाली जो जगह मिल रही है, ये नहीं चुपचाप उस पर जाके सो जाऊं। नखरे मारती रहती है हर टाइम। मेरे तो सारे के सारे पैर जल गए। कितने मोटे मोटे फोले हो रखे हैं, और ऊपर से इतनी जोर से चक्कर आ रहा है। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। कल रात से रोटी नहीं खा रखी मैंने। ये भाभी कुछ नहीं देती मुझे खाने के लिए, बस पूरे दिन काम करवाती रहती हैं, रात को भी ऐसे सुला देती हैं। क्या करूं मैं? माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं माँ। तुम मेरे पास आ गई माँ। मुझे यकीन नहीं होता माँ, तुम मेरे पास आ गई। तुम्हारे गोद में सर रख के सोने में माँ कितना आनंद मिल रहा है। ऐसा लग रहा है सारे जहान की खुशियाँ मेरे पास आ गई माँ। तुम यही हो ना माँ? तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई माँ? ये भाभी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, मुझे बहुत दुखी करती है माँ। आप मुझे अपने साथ ले चलो माँ। मुझे इस बार यहाँ पर अकेला मत छोड़ना माँ। तुम सुन रही हो ना? तुम्हारे हाथ का खाना कितना स्वाद है माँ। देखो ना, देखो ये भाभी ने मुझे फेर मारा। माँ तुम इसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? एक कामचोर, खड़ी हो। क्या सोती सोती बड़बड़ कर रही है? किससे बातें कर रही है तू नींद में? काम छोड़ के यहाँ पर आराम से सो रही है। सारा सोफा गंदा कर दिया मेरा। उतर यहाँ से, खड़ी हो जल्दी से। भाभी मुझे क्या हो रखा है तेरे को? कभी यहाँ कभी वहाँ पड़ती घूम रही है तू, है? क्या दिक्कत है तुझे? काम नहीं करना क्या तुझे? कामचोर कहीं की। भाभी मैंने आपको बताया था ना, मैंने कल रात से खाना नहीं खा रखा। आप मुझे खाना दे दो ना भाभी। मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है, मेरे को बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं भाभी। आप खाना दे दो मुझे, फिर मैं सारे काम कर दूंगी आपके। इतनी तेज भूख लगी हुई है, इसकी वजह से पेट इतना दर्द कर रहा है मुझसे। तो अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा मुझसे ये पेट का दर्द इतना। ले पकड़, ठूस ले अब रोटी। भाभी ये रोटियां तो बहुत ही सूखी हैं। मैं इन रोटियों को कैसे खाऊंगी भाभी? ये तो बासी रोटी लग रही है भाभी। तो तुझ महारानी को क्या, तेरे को ताजी रोटी बना के दूं क्या मैं? हैं? तू क्या चाहती है? तेरी वजह से मैं किचन में जाऊं, मैं काम करूं क्या? अच्छा, तेरी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तेरी ऐसी क्लास लगाऊंगी मैं, जो मिल रहा है ना चुपचाप से खा ले, पता चले ये भी ना मिलेगा। भाभी कम से कम एक गिलास पानी दे दो ना आप मुझे। भाभी पानी के साथ कम से कम ये रोटी खाई तो जाएंगी, चबाई तो जाएंगी।
इतनी सूखी रोटी मेरे गले में अटक जाएगी भाभी। एक गिलास पानी ही दे दो कम से कम, अगर और कुछ नहीं दे रहे तो आप। कुछ नहीं मिलने वाला, जो है यही है, चुपचाप से खा ले और अपने काम पे लग जा। महारानी की फरमाइश से बढ़ती जा रही है, कभी कुछ और कभी कुछ। तेरी माँ छोड़ के गई थी ना तेरे लिए यहाँ पे सारी चीजें, जो भी मांगती रहती है मुझसे। कैसे कैसे खाऊं इन रोटियों को, मेरे तो गले में अटक रही है ये। भाभी ने आज फिर से मुझे छत पर कपड़े सुखाने भेज दिया, वो भी नंगे पैर। इतने पैर चल गए मेरे, इतने मोटे मोटे छाले हो रखे हैं। और 2 दिन से मैंने तो अच्छे से खाना भी नहीं खाया, इतनी कमजोरी लग रही है। मुझे तो चक्कर से जैसे लग रहा है, चक्कर आ रहा है मुझे, तो ऐसा लग रहा है मुझे। मैं थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ, कहीं गिर ना जाऊं मैं। माँ, हाय कितनी जोर की लग गई मुझे। अरे अरे, क्या हुआ तुम दोनों को? ये तुम दोनों गिर कैसे गई? गुड़िया उठो उठो बेटा, खड़े हो। काजल तुम ठीक हो ना? खड़ी हो जरा। क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे कैसे गिर गई तुम दोनों? भैया वो भाभी ने है ना मुझे। जी, मैं तो गुड़िया को बचा रही थी, देखो ना, इसके चक्कर में मैं गिर गई। 2 दिन से खाना भी नहीं खा रखा मैंने, इतने चक्कर आ रहे हैं मुझे, इतनी कमजोरी लग रही है। मैं तो इसको बचा रही थी और इसके चक्कर में मैं भी गिर गई। जी आप गए थे ना, उस दिन से मेरी तबीयत खराब है, मैंने तो कुछ भी नहीं खा रखा। इतनी चक्कर आ रहे हैं मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, इतनी बीमार हो रखी हूँ मैं। और ऊपर से घर का सारा काम करती हूँ अकेले। गुड़िया ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम्हारी भाभी की इतनी तबीयत खराब हो रखी है और तुम उनकी हेल्प नहीं कर सकती हैं? तुम अपने घर का काम भी नहीं कर सकती हो क्या? तुम्हारी उम्र शादी लायक हो रखी है और तुम एक भी काम नहीं करती हो। कम से कम तबीयत खराब हो रखी है भाभी की, इस टाइम तो उनकी हेल्प कर सकती हो ना। घर के काम कर दोगी तो कौन सी छोटी हो जाओगी तुम? लेकिन भैया, ना जी ना, आप गुड़िया को डांट मत मारो, वो तो बच्ची है बेचारी, उसको अभी कुछ नहीं पता, आप उसे कुछ मत बोलो जी। क्या काजल, तुमने तो इसको सिर पे चढ़ा रखा है बच्ची बोल के। ये कोई बच्ची रह रखी है क्या? इसकी शादी की उम्र हो रखी है और तुम इससे काम तो तुम इससे बिल्कुल ही नहीं करवाती हो, बैठा के रखती हो। अगर थोड़ा बहुत काम करवाया होता है इससे तो इसको आदत पड़ती ना काम करने की। तुमने तो बिगाड़ रखा है इसको, बिल्कुल भी काम नहीं करवाती हो तुम इससे। कोई नहीं, मैं इसके लिए आज ही रिश्ता ढूंढने लग जाता हूँ। इसके हाथ पीले करके इसको इसके ससुराल भेजता हूँ मैं, तब इसको समझ में आएगा काम कैसे करते हैं। भाभी के राज में इतने लाड़गाड़ से रह रही है कि नहीं थोड़ी बहुत हेल्प करवा दूँ भाभी की। तेरे को बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या? बेचारी की इतनी तबीयत खराब हो रखी है और वो बेचारी पूरा काम कर रही है घर का, और तू आराम से बैठी रहती है। जा, आज का खाना तू बनाएगी सारा का सारा, और तेरी भाभी उसको आराम करने दे। ठीक है भैया। काजल, तुम अपने रूम में जाओ, आराम करो। वो अपना आप बना लेगी सारा खाना, तुम्हें बेड से उठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी दवाई लो और आराम करो। मैं उसको देख के आता हूँ जरा। ठीक है जी, जैसा आप कहो। मुझे तो गुड़िया की बहुत ही चिंता होती है, उसकी उम्र हो गई है शादी लायक। बस अब मैं उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करूँगा और जल्दी से उसकी शादी करूँगा मैं अब। अरे जी, आप क्यों चिंता करते हो? गुड़िया के लिए मेरी नज़र में बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बहुत ही अमीर है वो लोग। इतने अमीर हैं तो हमसे रिश्ता क्यों जोड़ेंगे वो लोग? हम तो इतने अमीर भी नहीं है। क्या जी, मेरे होते हुए आपको इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? आप बस शादी की तैयारी कीजिए, रिश्ता तो पक्का ही समझिए आप। अरे काजल, तुमने ये बात बोल के मेरे सर से इतना बड़ा बोझ उतार दिया। मैं तो यही सोच रहा था, पता नहीं रिश्ता ढूंढने में कितना टाइम लग जाएगा, कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारी बात लग के लगता है कि वो लोग काफ़ी अच्छे होंगे जो रिश्ता ले लेंगे हमारा। आप तो बस अपनी बहन के हाथ पीले करने की तैयारी करो, अपनी बहन को विदा करने की। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन काजल, लेना देना, मेरे पास तो इतना कुछ सेविंग भी नहीं है। मैं गुड़िया की शादी में इतना नहीं पैसा लगा सकता। अगर तुम इतने अमीर बता रही हो उनको, तो लेना देना भी तो खूब होगा ना। अरे मैंने आपको बोला ना, आप टेंशन ही मत लो किसी चीज की। वो लोग एक पैसा भी नहीं ले रहे, वो खुद इतने अमीर हैं तो वो क्यों दहेज लेंगे? उनको तो बस लड़की चाहिए, वो भी काम वाली। चलो फिर तो और भी बढ़िया है। मैं सारी तैयारियां अभी से शुरू कर देता हूँ। तुमने सही रिश्ता ढूंढा है
कितना अच्छा डेकोरेशन कर रखा है इन लोगों ने, कितनी अच्छी शादी करी है। मेरी बहन इनके घर में बहुत खुश रहेगी। और क्या जी, तभी तो मैंने ये रिश्ता बताया था। समधी जी, समधन जी, अगर हमसे कुछ भूल चूक रह गई हो तो हमें माफ़ कर देना। और मेरी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना आप लोग। मेरी एकलौती बहन है, बिन माँ की है। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना इसका। अरे हाँ जी, आप इस बात की बिल्कुल ही चिंता मत करो। हम इसे बहू नहीं, अपनी बेटी बना के लेके जा रहे हैं। जाओ बच्ची जाओ, वहाँ जाओगी ना, वहाँ जाके पता चलेगा। रहोगी ना नौकरानियों की तरह, जब मजा आएगा। मैंने तो जानबूझ के इतना बड़ा रिश्ता बताया था ताकि तो वहाँ जाकर भी दुखी रहे। बढ़िया ही महारानी बनने वाली, बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जीने का तेरे को बड़ा चाव था ना। अब पता चलेगा, इतने बड़े अमीर घर में शादी हुई है ना। ये लोग तुझे सही बनाएंगे। तू जा तो सही जरा इनके घर, जब तुम्हें रिश्ता लेके आई थी ये वाला। ठीक है समधी जी, हम लोग अब चलते हैं। हम हमारी बेटी को हमारे घर लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, ये अब आपके घर की अमानत हुई। आप संभालो इसको। माँ, मैं अंदर जाता हूँ रूम में। कितनी कमजोर सी लग रही है। ऐसा लग रहा है मायके वालों ने कुछ खाने के लिए दिया इसको। सही कह रही हो तुम, ऐसा लग रहा है बांस के ऊपर कपड़े लपेट रखे हैं। इतनी कमजोर सी है ये तो, घर वालों ने कुछ दिया नहीं क्या खाने के लिए। क्यों शांति, ये कैसी बहू ले आई है? तेरा घर बार तो इतना अमीर, इतना ठाडा है, और बहू तो इतनी कमजोर सी ले आई। क्यों लेके आई है, क्या बताइए? बस बहुत हुआ तुम लोगों का। तब से आ देख रही, तब से बोले जा रहे हो। अरे इस उम्र में तो ऐसा ही होता है। तुम लोग नहीं थी क्या जब शादी करके आई थी? या तब भी इतनी मोटी थी जितनी अब अभी आई है? मेरे घर में रहेगी, खाए पिएगी तो अपने आप सेहत घल जाएगी इसके। तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? मेरी बहू है ना, मैं अपने आप रख लूंगी। तुम्हारी अगर मुंह दिखाई हो गई हो तो निकलो यहाँ से। बड़ी आई मेरी बहू को बोलने वाली, सुनाने वाली। अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे होते हुए मेरी बहू को कोई कुछ नहीं बोल देगा। निकलो यहाँ से। हाँ जाते हैं। वैसे भी हमें भी कोई शौक नहीं है हमारी बेइज्जती करवाने का। हो गई हमारी मुंह दिखाई तो दे दिया हमने, नहीं जो देना था। जाते हैं हम लोग। चलो बहनों चलो। ये माँ जी तो बहुत ही गुस्से वाली लग रही है। निकलो सारी की सारी। बढ़िया है मेरी बहू को सुनाने वाली। अरे बहू, तू क्यों उदास हो गई? तू क्यों इनकी बातों को अपने मन में लगा रही है? ये तो मोहल्ले की लेडीज थी, इनको तो बोलना है, ऐसे ही बोलती रहती हैं ये लोग तो। इनकी बातों को अपने मन में मत लगा, और जाके तू अपने कमरे में आराम कर ले। थक गई होगी ना। ठीक है माँ जी। अरे बहू, तुम इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? माँ जी देखो, मैं जल्दी उठ गई हूँ और सारा का सारा काम भी खत्म कर दूंगी टाइम से पहले। आप मुझे मारना मत माँ जी। मुझसे आप नाराज तो नहीं हो ना? माँ जी प्लीज मुझे मारना मत मुझे। अरे बहू, तुम इतनी डर क्यों रही हो? कौन मार रहा है तुझे? कोई नहीं मार रहा, तू इतना डर मत बहू। अरे बहू, तुम इतनी सुबह सुबह किचन में उठकर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में सर्वेंट आते हैं, वो करते हैं सारा काम। तुम बस आराम करो। मुझे पता है माँ जी, मैं उठने में शायद लेट हो गई हूँ, तभी आप मुझे ये बात सुना रहे हो ना। माँ जी आप बस थोड़ी देर रुको, मैं सारा काम कंप्लीट कर दूंगी माँ जी। अरे ना बहू, मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, और ना ही मैं तुझे कुछ सुना रही हूँ। अपने घर में सर्वेंट आते हैं काम करने के लिए, हर एक काम के लिए अलग अलग सर्वेंट है। बस मैं तो यही बता रही थी तुझे। तू तो नई है ना इस घर में, तुझे पता नहीं है। बस यही बता रही थी, मैं तुझे कोई ताना या कुछ बातें सुना रही हूँ। तू जाके आराम कर। और तूने इतनी हैवी साड़ी क्यों पहन रखी है ये? अरे तू अब हमारे घर की बहू है, बिल्कुल आराम से फ्री होकर रहा कर। जो तेरे को पहनना वो पहन सकती है तू। अगर तेरे को साड़ियाँ अच्छी लगती है तो साड़ी पहना कर, नहीं तो वेस्टर्न ड्रेस पहन ले, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तू बस आराम से फ्री माइंड होकर रहा कर हमारे पास। ठीक है माँ जी। माँ जी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से ख्याल रखती है मेरा, बिल्कुल माँ की तरह। मुझे तो अब पता चला है माँ की ममता होती कैसी है, क्या एहसास होता है माँ का। मुझे तो अब तक कुछ भी नहीं पता था। मेरी माँ जब गुजरी, जब मैं बहुत छोटी सी थी, मुझे तो इतना कुछ याद भी नहीं है मेरी माँ का चेहरा कैसा दिखता है। लेकिन मेरी सास के रूप में मुझे मेरी माँ मिल गई दोबारा।
बहुत प्यारी और बहुत अच्छी सास है मेरी। अरे ये तो भाभी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो भाभी। अरे ये बहू अपनी भाभी के फोन आती इतना डर क्यों रही है, पता नहीं। और उस दिन किचन में काम कर रही थी, जब भी एकदम से डर गई थी मैं आई जब, मुझे मारना मत, मैं सारा काम कर दूंगी। और कितनी कमज़ोर सी लगती रहती है ये, पता ही नहीं किस बात से डरती रहती है। इस बात का तो पता लगाना पड़ेगा, आखिर बात क्या है। एक काम करती हूँ, बहू को उसके मायके भेज देती हूँ, जब पता चलेगा बुरी बात का आखिर बात क्या है, क्या चल रहा है इसके मायके में। अच्छा हुआ मैंने मेरी बहू को भेज दिया उसके मायके, वरना उसके मायके वालों की तो असलियत मेरे सामने ही नहीं आती। मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जभी तो मेरी बहू इतनी डरी सहमी सी रहती है। तभी तो मैंने उसके पीछे एक इंसान को भेजा था, ताकि उसकी वीडियो वगैरह बनाता रहे। उसकी भाभी उसके साथ क्या क्या कर रही है, कितनी निर्दयी कितनी अत्याचारी है इसकी भाभी, और उसके भाई के सामने कितना मीठा बन के दिखाती रहती है वो, कितनी गंदी है। ऐसा भी कोई होता है क्या है? बिन माँ की बच्ची के साथ इतना अत्याचार, इतना निर्दयीपना कोई कर सकता है क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकती उसने क्या क्या किया मेरी बहू के साथ। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, मेरे सामने अगर वो आ जाए अभी तो उसको मैं अच्छे से खबर लूँ उसकी। बहू के भैया भाभी को यहीं बुलाती हूँ मेरे घर में, और उसकी असलियत उसके पति के सामने मैं दिखाती हूँ कि वो पीठ पीछे तेरी बहन के साथ क्या क्या करती रहती है, कितना अत्याचार करती रहती है वो। उनसे जरा प्यार से बात करनी होगी, वरना उसकी वो भाभी इतनी चालाक है, वो समझ जाएगी अगर मैंने गुस्से में बात करी तो जरूर कुछ ना कुछ बात है। ऐसा करती हूँ, बड़े प्यार से आराम से बात करती हूँ उसके भाई से, दोनों को बुलाती हूँ यहाँ पर और फिर क्लास लगाती हूँ उनकी। हेलो समधी जी, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? नमस्ते जी नमस्ते, हम तो यहाँ सब ठीक ठाक हैं। आप बताइए आप कैसे हो, घर पे सब कुशल मंगल तो है ना? अरे कहाँ, आपने तो हमारी गुड़िया सी बहू को अपने पास बैठा रखा है। अरे भेज भी दो उसे, हमारा तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता। कितना टाइम हो गया उसको गए हुए, 1 महीना हो चुका है आई थिंक। आप उसे घर छोड़ जाओ ना, और आप दोनों ही आ जाना, है ना? इस बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी, आप लोगों से भी मिले बैठ के बात करे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। आज आप लोग टाइम से आ जाना। जी जरूर, जैसा आप कहें, मैं गुड़िया को लेके आज ही आ जाऊंगा। आने दो जरा उसको, मैं बताती हूँ इसकी भाभी को। अपने इस मुंह को ठीक कर ले, हमारे नाक कटवाएगी क्या तुम? ऐसे मुंह लटका के खड़ी है। और जो अपनी सास को कुछ भी बताया है ना, फिर देखना, फिर भी तो आएगी मेरे घर में, तेरे को फिर मैं अच्छे से और बताऊंगी। ये कैसे मेरी बहू को इतना डांट मार रही है, इसका चेहरा तो देखो जरा कैसा बना रखा है। कोई नहीं, आज इसका ये नाटक का आखिरी दिन है, आज के बाद ये मेरी बहू को कुछ नहीं बोल पाएगी। इसकी सारी पोल पट्टी आज मैं खोलती हूँ। अरे बहू इधर तो आ मेरे पास, कितने दिनों के बाद आई है, इधर आके मिल तो सही मुझसे। नमस्ते माँ जी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बहू, लेकिन मुझे तो ठीक नहीं लग रही, कितनी दुबली पतली लग रही है। क्या बात, तेरी भाभी ने तुझे कुछ खाने को नहीं दिया क्या? ऐसा लग रहा है तेरे से ही सारा काम करवाती थी और खुद तो आराम करती थी। अरे नाना समधन जी, ये कैसी बात कह रहे हो आप? ये तो मेरी लाडली ननंद है, एक ही तो है, इससे भला मैं क्यों काम करवाऊंगी? काम करने के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। हाँ जी समधन जी, मेरी वाइफ तो मेरी बहन का इतने अच्छे से ख्याल रखती है, बिल्कुल बेटी की तरह, कुछ भी काम नहीं करने देती। अच्छा जी, जरा एक बार आपके वीडियोस देखना। ये सब क्या है? ये सब आपकी पत्नी की असलियत है, जो आपसे छुपा रही थी। ये क्या हुआ जी, क्या दिखा रही है आपको ये? तुम मेरी बहन के साथ इतना कुछ करती रही और तुमने मुझे आज तक पता भी नहीं लगने दिया। एक बिन माँ की बच्ची के साथ कोई इतना अत्याचार करता है क्या? है? तुम्हारे मन में बिल्कुल भी दया धर्म नहीं है। तुम इतने टाइम तक मेरी बहन के साथ इतना टॉर्चर कर रही थी और मुझे इतना अच्छा बन के दिखा रही थी। कितनी बार मैं तुमको मेरी बहन के साथ अकेले छोड़ के गया हूँ और तुमने ये सब किया। अगर कल को ऐसा कुछ हो जाता तो मैं अपनी माँ बाप को क्या शक्ल दिखाता, क्या बोलता मैं अपने माँ बाप को कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी बहन का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। माँ जब इस दुनिया से जा रही थी
तो माँ ने तुझे ही बोला था कि तू मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। तब तुमने माँ से क्या कहा था? हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं इसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। बेटी को कोई ऐसे रखता है क्या? इतना मारता है कोई? इतना अत्याचार है? इसके पैरों में छाले पड़ जाते थे। और तुमने तुमने उस दिन इसको पैड़ियों से धक्का दिया। फिर से तुमने वही गलतियां करी। पहली गलतियां तो मुझे याद नहीं थी, और इस बार जब ये मायके आई तुमने सारी की सारी चीजें फिर से दोहराई। वो की वो तो बेचारी गुड़िया कुछ नहीं बोलती थी मुझे। अगर वो बोलती भी होगी ना तो मुझे पक्का पता है तुम उसे कुछ बोलने नहीं देती होगी। आप लोग मुझे मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे माफ कर दो। माफी हमसे नहीं, गुड़िया से मांगो जाके। गुड़िया गुड़िया मुझे तुम माफ कर दो। मुझे पता है मैं बहुत ही गंदी भाभी हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो जो किया माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, बहुत बड़े दिल की हो, दयालु हो। तुम मुझे माफ कर दोगी प्लीज बेटा? मुझे एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी भाभी बन के दिखाऊंगी, बिल्कुल माँ के जैसे। गुड़िया तुम कुछ बोलो ना। तुम मुझे माफ। मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगी। मैंने तुम्हारे साथ जो जो किया है वो माफी के लायक है ही नहीं। तुम तो मेरी अब शक्ल भी देखना नहीं चाहोगी। हे भगवान, मुझसे ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने अपनी इतनी प्यारी बेटी जैसी ननद के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। तुम मुझे माफ कर दो। अगर हो सके तो प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। कोई बात नहीं भाभी, गलती इंसानों से ही होती है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। आप मुझसे बड़े हो, आप मुझसे माफी मत मांगो भाभी। ठीक है, जो हो गया पुरानी बातें हैं। आप उन सब बातों को भूल जाओ। देख जरा, मेरी बहन का दिल कितना बड़ा है। तुझे 1 मिनट में माफ कर दिया उसने। कुछ भी नहीं बोला तुझे कि नहीं करूंगी। तूने आज तक जो किया है मेरे साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कुछ नहीं बोला मेरी बहन ने तुझे, एक बार में बोलते ही माफ कर दिया। सीख जरा उससे, कितने बड़े और कितने अच्छे दिल की है वो। तुमने मुझे माफ कर दिया ना गुड़िया। तुम बहुत अच्छी हो। मैं ऐसी गलती दोबारा जिंदगी में कभी नहीं करूंगी। भाभी आप रो मत, आप चुप हो जाओ। इसका मतलब यही है ना कि तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ भाभी, मैंने आपको माफ कर दिया। अब आप ये रोना बंद करो। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है ना, बस वही बहुत है मेरे लिए। चलो, आखिर में सब कुछ अच्छा हो गया। सबके गिले शिकवे दूर हो गए। ये बहुत बढ़िया हुआ।